हे विनर्स, वीडियो की शुरुआत फिर से एक धमाकेदार तरीके से करते हैं। आज हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जैसे कि आपके जो क्वेश्चन, जैसे एप्टीट्यूड का क्वेश्चन था ना, टोटल 13 मार्क्स के होंगे। जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस से कितने क्वेश्चन आते हैं? जनरल अवेयरनेस से 15 क्वेश्चन और जनरल साइंस से 30 मार्क्स के, टोटल जो है 45 क्वेश्चन जो आपके हैं इस पोर्शन से डाले जाते हैं। आपके मैथमेटिक्स जो एप्टीट्यूड हो गया उससे कितना 30 मार्क्स के। रीजनिंग में से कितना आता है? रीजनिंग में 20 मार्क्स का रीजनिंग आता है आपके। तो ये पोर्शन काफी अच्छा वेटेज रखता है, तो इसको भी हम देखेंगे अभी। आपके सामने एक क्वेश्चन आ रहा होगा, जैसे कि प्रेजेंट पोजीशन ऑफ इंडिया ऑन द 2022 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन जो था 2019 के हिसाब से था, मैंने क्वेश्चन 2022 के हिसाब से इसलिए सेट किया है क्योंकि आपको 2023 में जो पेपर होगा वहां पे ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो इंडिया का पोजीशन कितना है अभी? 158th रैंक है 2022 के अकॉर्डिंग, ठीक है। फर्स्ट रैंक पे क्या है, कौन सा है? नॉर्वे। सेकेंड रैंक पे है डेनमार्क। अब आप ये समझ लो कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कहते किसको है? तो इसका मतलब होता है जो फेक न्यूज या प्रोपेगेंडा फैलाए जाते हैं उसमें क्या पोजीशन रहा है इंडिया का। 158th रैंक, और फर्स्ट पे नॉर्वे है और सेकंड पे डेनमार्क है, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि द इथानोइक एसिड, कॉमन नेम क्या है इथानोइक एसिड का? इथानोइक एसिड को एसिटिक एसिड भी कहते हैं। एसिटिक एसिड इज व्हाट? इथानोइक है ना। आपके सामने क्या है? इथानोइक को क्या कहा जा रहा है? ऑप्शन में क्या होगा? एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फोनिक एसिड। उसमें एसिटिक एसिड इज सच टू बी इथानोइक, यानी कि क्या है? CH3COOH इज द इथानोइक एसिड, ठीक है। इथानोइक है, उसके बाद फिर आ जाता है मीथानोइक। देखो एक और चीज यहां से आती है, मीथानोइक क्या है? मीथानोइक इज फॉर्मिक एसिड को बोलते हैं। किसको? फॉर्मिक एसिड को मीथानोइक बोलते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? HCHO। ये नेम मतलब ये लिखने का, केमिकल फॉर्म में ऐसे लिखने का मतलब बस इतना है कि आपको ये पता रहेगी किस तरीके से हम लिखते हैं। हो सकता है इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो आपको जानकारी रहनी चाहिए। तो ये हो गया मिथानोइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अगला है Who among the following was the youngest batsman to score 10,000 टेस्ट रन्स? और ये इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा था सचिन तेंदुलकर का, ठीक है। तो उनका नाम है अला अस्तर कुक, और ये कहां से है? इंग्लैंड से है। रिकॉर्ड ब्रेक कब हुई थी? 2016 में ये वाला रिकॉर्ड ब्रेक हुआ था। यहां से ये सब क्वेश्चन जो है पूछा जाने का चांस है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कुछ इस तरीके से, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो द टिंडल इफेक्ट? किससे दिखता है? ऑप्शन है आपके सामने मिल्क, शुगर सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट, सॉल्ट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या है? मिल्क सॉल्यूशन से हमको दिखता है टिंडल इफेक्ट। मिल्क से, और मिल्क और कोई भी सॉल्यूशन रहेगा तो उससे कोलोइडल इफेक्ट दिखेगा, ठीक है। मिल्क और कोई भी दूसरा सॉल्यूशन अगर रहेगा तो उससे कोलोइडल इफेक्ट दिखेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंस ऑफ अ टेस्ट? टेस्ट के लिए कौन सा नर्व रिस्पॉन्सिबल है? तो आपके सामने है जो भी ऑप्शन है उसमें आंसर क्या हो जाएगा? ग्लॉसोफेरेंजियल। ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व है, ये है सेंस ऑफ ए टेस्ट के लिए। उसके अलावा कुछ कुछ चीजें हैं जैसे कि स्मेल के लिए, ठीक है। इनेबल सेंस ऑफ स्मेल्स के लिए ऑल्फैक्टरी नर्व है। तो आपके सामने कुछ कुछ
आ रहे होंगे, जैसे कि स्मेल। स्मेल के लिए कौन सा, स्मेल को डिटेक्ट करने के लिए ऑल्फैक्टरी नर्व है, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। विजन के लिए क्या होता है, विजन के लिए होता है ऑप्टिकल नर्व, ठीक है। सेंस ऑफ स्मेल के लिए वो है ऑल्फैक्टरी नर्व, विजन के लिए है ऑप्टिकल नर्व, और द विच इनेबल्स द बैलेंस ऑफ बॉडी एंड आई मूवमेंट, उसके लिए क्या है, बैलेंस ऑफ बॉडी एंड आई मूवमेंट, उसके लिए आता है कोक्लियर नर्व। आपके सामने डाल दिया है, आप देख लो, कोक्लियर नर्व्स। फिर है कंट्रोल द टंग, टंग को कौन सा करता है कंट्रोल नर्व, वो होता है टंग को कंट्रोल करता है, स्पीच को कंट्रोल करता है, स्वेलोइंग को कंट्रोल करता है, ये क्या है, ग्लोसोलल नर्व्स। फिर है आई मूवमेंट को कंट्रोल करता है ट्रोकियल नर्व, आई को कंट्रोल करता है, आई मूवमेंट, वो क्या है, वो है ट्रोकेलियर नर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये सारे थे जो इंपॉर्टेंट थे, इसके अलावा अगला क्वेश्चन है एटम ऑफ द सेम एलिमेंट और ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। जैसे एटम ऑफ द सेम एलिमेंट और ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कैन ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म, किसको ज्वाइन करता है, तो यानी कि एक एटम दूसरे एटम के साथ ज्वाइन करता है तो क्या मिलता है मेरे को, मॉलिक्यूल मिलता है ना, मॉलिक्यूल मिलते हैं। तो यहां से तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आइंस किसको बोलते हैं, आइंस इज ऑल अबाउट, जैसे कि क्लोराइड आयन है, फिर है सल्फेट आयन है, ठीक है, ये आयंस है, ब्रेक हो गया, हाइड्रोनियम आयन, ऐसे करके। एलॉय किसको बोलते हैं, एलॉय इज ऑल अबाउट, जैसे कि स्टील हो गया, है ना, स्टील हो गया, स्टेनलेस स्टील हो गया, जिसमें ब्रॉन्ज हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे एलॉय कहलाते हैं। और इसका कंपोजिशन क्या होता है, देखो यहाँ पे स्टील का कंपोजिशन है, आयरन और कार्बन डाल दिया। स्टेनलेस स्टील का कंपोजिशन है आयरन, कार्बन, क्रोमियम, निकेल, है ना, ऐसे। तो ये कंपोजिशन वाले होते हैं। एलिमेंट्स इज ऑल अबाउट, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, ये सारे एलिमेंट्स हो गए। ये यहाँ पे से जीके जीएस के कुछ क्वेश्चन थे जो कि इंपॉर्टेंट बन रहे थे, वो मैंने दिखा दिया आपको इस सेट में, ठीक है। अगला और सेट आएगा इससे रिलेटेड, अगर आपको अच्छा लगेगा तो कंटिन्यू करेंगे इसको। ओके, गुड लक, थैंक यू।